नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो केस है रिंगवर्म का, दांत का। दोस्तों, आजकल दांत के बहुत ज़्यादा केस आते हैं और कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आती है। उनको कैसे ठीक करें, कैसे उनको ट्रीट करें, कई बार उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आज आपको एक ये केस जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसी मेरी बातचीत पेशेंट के साथ हुई है वो मैंने नोट डाउन कर ली थी और वो मैं आपको जो है पढ़कर सुनाता हूँ। पेशेंट आकर बैठता है और बताना शुरू करता है, डॉक्टर साहब ये मेरे दांत हो रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पेशेंट के ही वर्जन है। जैसे जैसे पेशेंट ने वर्जन बोले थे मैंने वैसे ही नोट डाउन करा है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलता है, डॉक्टर साहब ये मेरे दांत हो रहे हैं। पहले छोटे थे पर अब ये बड़े हो गए हैं। अब तो जो मैं ट्यूब लगा रहा था उनका भी कोई असर इस पर नहीं हो रहा है। इनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। खुजाओ तो लाल हो जाते हैं और ये वापस उभर जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये कैसे शुरू हुए थे? तो पेशेंट, डॉक्टर साहब ये हल्के हल्के शुरू हुए थे। मैं पहले फिर मेडिसिन लगाता रहा पर फिर भी आराम नहीं आया। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया और वहाँ दवाई ली। पर जब तक मैं दवाई खाता रहा तब तक तो मुझे फ़ायदा था, और जब मैंने दवाई छोड़ दी तो फिर मेरे वापस ये हो गए। और हर बार यही होता है, जब दवाई खाते रहो तो ठीक रहते हैं और छोड़ दो तो एक दिन भी छोड़ दो तो ये दोबारा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मैंने जो है इसका बहुत इलाज करा। जिसने मुझे जो बताया, जहाँ से दवाई बताई मैंने वो दवाई करी, जहाँ से जैसा कहा मैंने वैसा करा, पर मुझे आराम नहीं मिला। इसमें गर्म कपड़े कुछ पहन लो तो इसमें इचिंग बढ़ जाती है। हाँ, हवा लगती रहे थोड़ी तो फिर भी थोड़ा सा आराम रहता है। अच्छा, और बताइए? बस डॉक्टर साहब और क्या बताऊं, ट्यूब भी इतने लगा कर देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। पहले ट्यूब से फिर भी आराम आ जाता था पर अब तो ट्यूब लगाकर खुजली और बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ ट्यूब लगा रहा हूँ वहाँ वहाँ फैल रहे हैं। इसने बहुत ज़्यादा ट्यूब लगाए थे। ट्यूब लगाने के बाद कंडीशन ये थी कि बिल्कुल सप्रेस थे और उसकी वजह से जो इसका एरिया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो डॉक्टर, तो आप इसकी वजह से परेशान क्यों हैं इतना? डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत तंग आ गया हूँ इनसे। इनकी वजह से मुझे रोना आ जाता है। मन करता है कि ये जहाँ टांग पर हो रहे हैं ये टांग ही कटवा दूँ, ऐसा मेरा मन करता है। तो मैंने पूछा, क्यों भाई, टांग क्यों कटवाने का सोचते हो? इसकी वजह से ऐसा कितना इतना क्यों परेशान हो? तो डॉक्टर साहब और क्या करूँ, ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं। इनकी जड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। अगर ये ख़त्म हो जाए, एक बार जड़ से चले जाएँ तो मुझे थोड़ा जो है शांति मिले। और डॉक्टर साहब मेरी रिश्तेदारी में भी कितने लोगों को था, सबका ठीक हो गया, पर एक मेरा है कि मेरा जाने पे नहीं आ रहा। बस डॉक्टर साहब जब इसमें खुजली होती है ना तो मेरा मन तो ऐसा ही करता है कि बस मैं कटवा ही दूँ। तो बस किसी ने आप बताया तो मैं आपके पास भी आ गया। अच्छा डॉक्टर, और कुछ बताना है? पेशेंट, जी पसीना आता है तो ये और लाल हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ? डॉक्टर साहब मैं तो इसके हाथ कहीं और नहीं लगाता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि इसको छूने के बाद मैं कहीं और लगाऊंगा तो ये कहीं और ना फैल जाए। तो इसलिए मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ, इसका हाथ मैं कहीं भी नहीं लगाता। कोशिश करता हूँ जब भी इस पर हाथ लगाता हूँ उसके बाद मैं हाथ धोता ज़रूर हूँ। ठीक है, और कुछ? बस डॉक्टर साहब दवाई ऐसी दे दें कि इसकी जड़ ही चली जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, ये वर्जन था पेशेंट का जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा। अब इसमें जो कुछ रूब्रिक्स हैं जो हमने इनकी वार्तालाप के आधार पर जो सेलेक्ट करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रूब्रिक जो हमने सेलेक्ट करा, होल्डिंग बीइंग एमेलियोरेट। तो दोस्तों, होल्डिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को पकड़े रहना, यानी कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं हमें आराम रहता है। तो इस कंडीशन में, इस केस में पेशेंट को क्या था, जब तक वो एलोपैथिक दवाई खा रहा था, जब तक वो दवाई का असर था तब तक उसको आराम था। जैसे ही वो दवाई छोड़ रहा था वैसे ही उसको परेशानी दोबारा हो रही थी। तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया था, जब तक पकड़े रहो, जब तक खाते रहो ठीक है, और छोड़ दो तो फिर परेशानी होने लगे। इसलिए हमने यहाँ पे रूब्रिक सेलेक्ट करा, पहला होल्डिंग बीइंग एमेलियोरेट। दूसरा जो हमने रूब्रिक सेलेक्ट करा वो था चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को आप किसी भी चीज़ के पीछे लगा सकते हैं। ऐसे ही पेशेंट लगा हुआ था, इसको जहाँ बता दिया जिसने, ये वहाँ इलाज कराने चला गया, जैसा जिसने बोल दिया वैसा कर लिया। तो बच्चे ही होते हैं ना जो कहीं भी जो है आप किसी को भी बच्चों को किसी के भी पीछे आराम से लगा सकते हो, उसे हम चाइल्ड, इसलिए हमने यहाँ पे चाइल्डिश बिहेवियर लिया।
जो तीसरा रूब्रिक लिया, डेल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज, कि उसको परेशानी ये है कि उसको बहुत तंग आ चुका हो। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो उसको ऐसा लगता है कि इस खुजली की वजह से, इस दांत की वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत सताया हुआ है, इसलिए हमने रूब्रिक सेलेक्ट करा डेल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज। जो नेक्स्ट रूब्रिक है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक लगा वो था इम्पल्स कॉन्ट्राडिक्टरी हॉरिड। दोबारा बोलूंगा मैं, इम्पल्स कॉन्ट्राडिक्टरी हॉरिड। इस रूब्रिक का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को अपने अंदर से ऐसी इम्पल्स आती है, ऐसी कि उसके लिए वो कुछ भी कर जाए। जैसे पेशेंट ये बोल रहा था, डॉक्टर साहब मेरा तो ये मन करता है कि बस मैं अपनी टांग ही कटवा लूँ। अचानक से उससे इतना परेशान हो गया कि उसको इतनी ज़्यादा हॉरिड यानी कि भयंकर जो है इम्पल्स आती है कि बस मैं जो है अपनी टांग ही कटवा दूँ ताकि जो है ये ठीक हो, मतलब इससे मैं छुटकारा पा लूँ। तो इम्पल्स हॉरिड कॉन्ट्राडिक्टरी हॉरिड, इसलिए हमने ये रूब्रिक सेलेक्ट करा। वैसे दोस्तों इन 4 रूब्रिक के बाद ही मेरी मेडिसिन सेलेक्ट हो गई थी, पर फिर भी जब हम आगे बढ़े तो कुछ और रूब्रिक्स मिले, वो मैं आपको और बताता हूँ। जो नेक्स्ट था रूब्रिक वो हमने सेलेक्ट करा किल डिजायर फॉर। किल डिजायर फॉर कि किल डिजायर जो हमने सेलेक्ट करा, वो पेशेंट बार बार जो उसका वर्जन था वो ये था कि डॉक्टर साहब ये इसकी जड़ नहीं जा रही, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये एक बार ख़त्म हो जाए अच्छा है। तो उसने लास्ट में भी कहा था कि डॉक्टर साहब बस ऐसी दवाई दीजिए इसकी जड़ चली जाए। तो जो जड़ जाना है वो इसलिए सेलेक्ट करा किल डिजायर फॉर। नेक्स्ट एक और रूब्रिक सेलेक्ट करा, वो था जेलेसी जनरल। डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदारों के भी थे पर वो तो ठीक हो गए, पर मेरे ही नहीं हुए। तो जो इसलिए हमने इसको जेलेसी में लिया कि बाकी सबके तो ठीक हो गए पर मेरे नहीं ठीक हो रहे, इसलिए हमने जेलेसी लिया। और जो नेक्स्ट था फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, डॉक्टर साहब मैं तो इसके हाथ कहीं और भी नहीं लगाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि और जगह फैल जाए। तो वो डर है कि वो इसको जो उन दांतों पे हाथ लगा रहे हैं, उन पे हाथ टच हो रहा है और वो जो हाथ हैं कहीं और लगेंगे तो कहीं और इंजरी ना हो जाए, कहीं और ना फैल जाए, कहीं और ना बढ़ जाए। तो इसलिए रूब्रिक सेलेक्ट करा फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। इसके साथ एक रूब्रिक और सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है कॉशियस। डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ, हाथ धोता हूँ ताकि ये जो है चीज़ इनको आगे ना बढ़े। पर फिलहाल हमारे इसी से काम हो गया तो हमने इतने ही रूब्रिक सेलेक्ट करे। तो अब हमने जो इसके लिए जो मेडिसिन दी थी वो दी थी आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों मोस्टली स्किन केसेस में मैं एलम पोटेंसी यूज़ करता हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे एलम पोटेंसी यूज़ करी और आर्सेनिक एल्बम 0/1 जो है वहाँ से एक केस स्टार्ट करा था। और जब हमने आर्सेनिक एल्बम 0/1 इसको 1 वीक के लिए दी, उसके बाद जब फॉलोअप में केस आया तो फॉलोअप में आते ही वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि पेशेंट ने मुझसे क्या कहा। जी बताइए क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब पहले से तो बहुत बेहतर है, अब खुजली जो है काफ़ी कम हो गई है और ये मेरे दांत सूख रहे हैं, ठीक है। और बस डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है ये अच्छी है और मुझे सूट भी करी है, ठीक है, कोई और परेशानी नहीं। बस डॉक्टर साहब आप ऐसे ही ये दवाई और दे दीजिए ताकि ये मेरा जो है ठीक हो जाए, ठीक है। और इसी के बाद हमने फिर जो है आगे मेडिसिन रिपीट करी और जब जब हमें लगा कि केस में जो है इम्प्रूवमेंट बंद हो गया है तो हमने जो है पोटेंसी इसकी इंक्रीज करते गए और लास्ट में आर्सेनिक एल्बम 0/15 तक हमने इस केस को चलाया और ये जो केस है पूरी तरह क्योर हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।